बीए पाठ तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं जेपी बिलोनिया, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष हिंदी, आज अपने ऑनलाइन व्याख्यान में आपको जिस विषय पर बताने जा रहा हूं वह है आपके द्वितीय प्रश्न पत्र, जो काव्य शास्त्र से संबंधित है। और उसके अंतर्गत आज हम जिस रस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले व्याख्यान में हमने रौद्र रस और भयानक रस के बारे में उनके उदाहरणों सहित और उनके संचारी भाव, अनुभाव, भाव, विभाव इनके बारे में आपसे चर्चा की। आज हम आपसे विभत्स रस के बारे में चर्चा करेंगे कि विभत्स रस की जो सारगर्भित जो एक परिभाषा है वो किस तरह से दी जा सकती है और विभत्स रस के कौन कौन से उदाहरण माने गए हैं और उन उदाहरणों के द्वारा उसके अंतर्गत जो आलंबन, उद्दीपक, विभाव, अनुभाव और जो संचारी भाव जो रहता है वो किस तरह से रहता है, किन किन कारणों से ये भाव व्यक्त होते हैं, इनके बारे में आज आपसे रूबरू होंगे। और सबसे विभत्स रस, आज का जो रस है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे वो रस है विभत्स रस। प्रिय विद्यार्थियों, कि विभत्स रस जो है वो आखिर कहते किसे हैं, कि जैसे घृणित वस्तुओं को देखकर, जिनसे हम घृणा करते हैं, अथवा सुनकर जुगुप्सा स्थायी भाव उद्भूत होता है, जो संबद्ध विभावानुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से, यानी जो संबद्ध विभावानुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से परिपक्व अवस्था में पहुंचकर विभत्स रस में परिणत हो जाता है। कोई भी गंदी वस्तु अत्यंत अरुचिकर घृणित वस्तु का वर्णन जहाँ घृणा, जुगुप्सा नामक भाव जागृत हो, वहाँ विभत्स नामक भाव जागृत हो, वहाँ विभत्स रस माना जाता है। आश्रय इसके क्या क्या है, जैसे घृणास्पद वस्तुओं का दृष्टा या पाठक है। आलंबन इसका क्या है कि शव, चर्बी, रुधिर, रक्त, दुर्गंध, सड़ा मांस, बलमूत्र युक्त पदार्थ, शमशान, घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तुएं, मछली बाजार, कसाई खाना, ये घृणा उत्पन्न करने वाले स्थान है। और उद्दीपन जो माना गया है वो किन किन का माना जाएगा, जैसे घृणास्पद व्यक्ति की घृणास्पद चेष्टाओं का किया जाना, घृणा उत्पन्न करने वाली गंदी व अरुचिकर वस्तु व उनकी दुर्गंध, गंदी वस्तुओं में कीड़े पड़ना, मक्खियों का वहाँ भिन भिनाना, गिद्धों का मांस का नोचना, मांस सभी जीवों का मांस खाना, मांस छीनना, झपटने के लिए युद्ध होना, कीड़े मकोड़ों का बिलबिलाना, कुत्सित रूप, रंग और दृश्य के माध्यम से। अनुभाव हम इसका क्या मानेंगे कि कंप, शरीर में कंपन उत्पन्न हो जाए, शरीर कांपने लग जाए, हाथ पैर कांपने लग जाए, मुंह फेरना, हम उन परिस्थितियों से, उन स्थितियों से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, फेर लेते हैं। थूकना, मान लीजिए हमें दुर्गंध आएगी तो हम हमारे मुंह से थूक भी सकते हैं। आंखें भींचना, हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे कि ये चीज़ हमें दिखाई नहीं दे। श्वास रोकना, अबे अगर श्रांद आएगी, दुर्गंध आएगी तो हम अपनी श्वास को थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। नाक भौं सिकोड़ना और रोमांच उत्पन्न होना। संचारी भाव इसका क्या मान सकते हैं, ग्लानि का होना, चिंता का होना, जड़ता का ग्रहण कर लेना, आवेग का आना, अपस्मार होना, मोह, व्याधि, वैदर्ण, निर्वेद और दैन्य। उदाहरण हम इसके लेंगे, रिपु आतन की कुंडली करी जोगिनी चबा, पिबही में पागी मानो जुवती जलेबी खात। आश्रय क्या है इसमें, दर्शक है। आलंबन क्या है, जोगिनी। उद्दीपन क्या है,
कि आत को पीप में पाग पाग कर खाना। अनुभव क्या है? नाक भों सिकोड़ना, रोमांच करना, आंखें बंद करना। संचारी भाव इसमें क्या है? आवेग। दूसरा जो उदाहरण है इसका विभत्स रस का, सिर पर बैठो काग आंख दो खान निकारत, खींचत जीव ही शार अति ही आनंद डर उर धारत, गांधी जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरी ने कारी कारी के खान बिदारत, बहु चील नोच ले जात नुच भरो सबको हियो, मनु ब्रह्म भोज जजमान को आज भिखारी ने कह दियो। आश्रय क्या है इसमें? दर्शक। आलम्बन क्या है? शमशान भूमि। उद्दीपन क्या है? कि कौवे के द्वारा मृत शरीर की आंखों को निकालना, सियार का जीभ से खींचना, गिद्ध द्वारा जांग का मांस उखाड़ना। अनुभव क्या है? कि जब हम ऐसे दृश्य को देखेंगे तो नाक मुख सिकोड़ेंगे, रोमांचित हो जाएंगे, रोमांच हो जाएगा। संचारी भाव क्या है इसमें? आवेग। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है, महाघोर दुर्गंध रुद्ध हो उठती श्वासा, तैर रहे गल आस्थि खंड खंड सत, रुंड मुंड हत कुत्सित कृमि, संकुल कदम में महानाश के। आश्रय क्या है? मजदूर। आलम्बन क्या है? युद्ध भूमि। उद्दीपन सड़ाव, दुर्गंध, सड़ांध। अनुभव क्या है? श्वास का रुक जाना, श्वास का रुद्ध होना। चौथा जो उदाहरण इसका है विभत्स रस का, वो ये है कि कहूं धूम उठत वरती कतहूं चिंता, कहूं होत शोर कहूं अर्थी धरी है, कहूं हाड परो कहूं जरो अग जरे बास, कहूं गीध भीर मांस नोचत अरि अहे, हरि ओद कहूं काक सूकर है सखात सब खात, कतहूं मसान में चुचुंदर भरी अहे, कहूं जरी लकड़ी कहूं सरी गरी खाल, कहूं भूरी 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 भरी खोपरी पटी अहे। हरिओद का ये रस कलश है। उस रस कलश नामक कविता से इसकी पंक्तियों को उदाहरण के लिए लिया गया है। आश्रय क्या है? कवि या पाठक। आलम्बन क्या है? शमशान का दृश्य। उद्दीपन क्या है? कहीं जलती हुई चिता, उठते हुए धुएं का दिखाई देना, जले अधजले बांसों और हड्डियों का दिखाई दे जाना, काग कौवे कुलों का मांस नोचना। अनुभव क्या है? जी का मिचलाना, थूकना, नाक मुंह सिकोड़ना। संचारी भाव क्या है? ग्लानि उत्पन्न होना, आवेग का आना और निर्वेद का आना। विभत्स रस के हम भेद कर सकते हैं, और वो विभत्स रस के जो भेद माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? 2। पहला है शोभज और दूसरा है उद्वेगी। शोभज यानी युद्ध, रुधिरादि से उत्पन्न जुगुप्सा, और उद्वेगी अशुद्ध। युद्ध और अशुद्ध, कृमि विष्ठा से उत्पन्न जुगुप्सा। पांचवा जो उदाहरण है वो इस तरह से मानेंगे। घर में लाशें, बाहर लाशें, सड़ती लाशें, नुकती लाशें, दुर्गंध घोटती है सांसें, इंसान हुआ लाशें लाशें। छठा उदाहरण, सासू के विलोके सिंगनी सी जमुहाय लेती, ससुर के देखे वागिनी सी मुँह बावती, ननद के देखे नागिनी सी पुकारे बैठी, देवर के देखे डाकिनी सी डर पावती, भनत प्रधान मोछो जारती पड़ोसिन की, खसम के देखे खाव खाव करी धावती, करकसा कसाइन कुलचिनी को बुद्धनिये, कर्म के मारे घर ऐसे नारी आवती। यानी जिनके कर्म मर जाते हैं उनके घर में ही ऐसी नारी बहू बनकर के आती है। अब है करुण रस। इसके बाद हम करुण रस के बारे में जानेंगे। करुण रस, और ये करुण रस जो है इसकी परिभाषा हम किस तरह से लेंगे कि प्रिय पात्र के चिर वियोग पीड़ित होने पर, इच्छित वस्तु की हानि होने पर, अप्रिय वस्तु
स्थिति परिस्थिति प्राप्त होने पर हृदय में उत्पन्न क्लेश का व्यंजना से शोक स्थायी भाव विभाविकों से पुष्ट करुण रस में परिणत होता है। भावभूति करुण रस के दो भेद करते हैं, एक तो है स्वनिष्ठ और एक है परनिष्ठ। स्वनिष्ठ यानी स्वछपी या साप से, और परनिष्ठ दूसरों के नाश या हानि से। आश्रय इसका क्या क्या है? व्यक्ति या वस्तु जिसके इष्ट का नाश हो। शोषण से पीड़ित व्यक्ति, ऐश्वर्य, घर, वाहन, वस्तु, दीनहीन अवस्था को प्राप्त कोई व्यक्ति या राष्ट्र, आलम्बन, मृत प्रियजन और नाश को प्राप्त। उद्दीपन क्या है? प्रियजन का सब दर्शन कर लेना, उसका चिता में जलना, उसके गुणों का श्रवण करना, उससे संबद्ध वस्तुओं का दर्शन करना, अन्य रोते हुए प्रियजनों का दर्शन करना, ऐश्वर्य का अभाव होना, दीनहीन व्यक्ति की खस्ता हालत को देखना, उसकी भुखमरी और उसका शोषण, ये हमसे जब देखा नहीं जाता तो ये उद्दीपन होता है। अनुभाव, गुण कथन कहना, रोना, सिसकियाँ भरना, छाती पीटना, भाग्य को कोसना, भविष्य की चिंता करना, पछाड़ खाकर गिरना, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना, विलाप करना, चिल्लाना, प्रलाप करने लगना। संचारी भाव क्या है इसके? निर्वेद, मोह, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद और अपस्मार। उदाहरण लेंगे हम अब इसके करुण रस के। अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा का विलाप, प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा चित्रस्थ सी निर्जीव सी हो रह गई, हत उत्तरा संज्ञा रही तत्काल ही। वह फिर घटा पर गिर पड़ी, उस समय मूर्छा भी अहोहित कर हुई उसको बड़ी। फिर पीट कर सिर और छाती अश्रु को बहाती हुई, कुररी सदृश से करुण गिरा के दैन्य दर्शाती हुई, बहुविधि विलाप प्रलाप वह करने उस शोक में, निज प्रिय वियोग समान दुख होता न कोई लोक में। आश्रय क्या है इसमें? उत्तरा। आलंबन क्या है? अभिमन्यु की मृत्यु का होना। अनुभाव क्या है? स्तंभ रहना, प्रलय, मूर्छा, सिर और छाती को पीटना, अश्रु बहाना और सहन कर लेना। संचारी भाव, जड़ता को ग्रहण करना, मोह और दीनता। दूसरा उदाहरण, प्रिय सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण का जो व्यथित होना है, ये करुण रस का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। पाए बेहाल विवाइन सो भयो भय, कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी ये जो उदाहरण है वो करुण रस का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आश्रय इसमें क्या है? श्री कृष्ण। आलंबन क्या है? सुदामा। उद्दीपन क्या है? सुदामा की दीन दशा, विवाहियों का फटी हुई होना, पैरों में कांटों का लगे हुए होना, पैरों के फटे हुए होना। अनुभाव क्या है इसमें? अश्रु, आंसू, सुदामा के प्रति पालंब भरा कथन। और संचारी भाव इसमें क्या है? विषाद और पश्चाताप। चौथा उदाहरण हम लेंगे करुण रस का। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमेव केहरि करिनादा, ताता तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। आलम्बन इसमें क्या है? दशरथ। आश्रय इसमें क्या है? भरत। उद्दीपन क्या है? दशरथ का मृत शरीर, क्योंकि राम तो 14 वर्ष के वनवास में गए हुए थे और भरत ही उनके पास में थे। अनुभाव, भरत का हाहाकार करना, रुदन करना। संचारी भाव क्या है? चिंता, व्याधि और विषाद। पांचवा उदाहरण हम इसका लेंगे करुण रस का कि अभिमन्यु की मृत्यु पर द्रौपदी का व्याकुल होना। मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, द्रग खोल कर बेटा तनिक तो देख हम सबको यहाँ, मामा खड़े हैं पास तेरे तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा,
व्याकुल तनिक भी देख कर तू धैर्य देता था मुझे, पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे। धात्री सुभद्रा समझकर माँ मुझे था मानता, पर आज तू ऐसा हुआ मानो न था पहचानता। यानी द्रौपदी भी बेचारी व्याकुल हो गई। जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो अभिमन्यु को मरा हुआ देखकर द्रौपदी की यहाँ जो व्याकुल हो रही है, ये वास्तव में करुण रस का एक उदाहरण माना जा सकता है। आश्रय इसमें क्या है? द्रौपदी। आलम्बन क्या है? अभिमन्यु। उद्दीपन क्या है? अभिमन्यु का मृत शरीर। सब अनुभव अभिमन्यु की आंखें खोलकर देखने के लिए कहना, गुरुजनों के प्रति आदर भाव, द्रौपदी को माँ के समान समझना, संचारी भाव, उन्माद, व्यंग्य, स्मृति और आवेग। छठा जो उदाहरण है वो करुण रस का हम इस तरह से ले सकते हैं। छिन पोड़ी छिन शिशु लखे, चढ़ी नो पासा भोन, ढोवती गारा ईंट यह शब्द प्रसूता कौन। आलम्बन क्या है? कवि। आलम्बन सद प्रसूता। उद्दीपन कभी बच्चे को, कभी पौड़ी को का देखना, गारा ईंट ढोना। अनुभव निर्बल होकर कड़ी मेहनत करना। संचारी भाव मोह है। ये कोमल रस के आलम्बन, उद्दीपन, विवाह, अनुभव और संचारी भाव थे। अगले व्याख्यान में आपको अन्य और रस के बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।